हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आपने कहा रोज़ व्लॉग बनाएं। अभी तो मैं घर में हूँ। 31 को मैं चली जाऊँगी कराची और फिर पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। आज मैं सुबह उठी हूँ, अच्छा मूड नहीं है कुछ, क्योंकि मेरी ना ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो हैं, उन कुछ उसूल, कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेरे हैं। मैं शूट पे जाती हूँ तो होता ये है कि जब मैं शूट पे जाती हूँ तो रात को चाहे कितनी लेट में सोऊं, मेरे घर पे मेहमान आ जाएं, मेरा कोई पर्सनल काम हो, मुझे कहीं जाना हो, कोई शादी हो, कुछ भी हो, तो मैं ना शूट पे आज तक लेट नहीं हुई। ना ही मैंने कभी कोई गाड़ी खड़ी रखी है और ना ही मैंने कभी किसी को इंतज़ार कराया है और ना ही मैंने कोई अलार्म लगाया है कभी। मैं कभी अलार्म नहीं लगाती। मेरी आँख खुद ब खुद खुल जाती है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं अलार्म लगाऊँ, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर चल रहा होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तेल मेरा वहीं लगा हुआ और लगा लिया, तो वो मेरे दिमाग में होता है कि नहीं, मुझे जाना है और अगर मैं लेट हो जाऊँगी तो फिर किसी का नुकसान होगा, लोग मेरी वजह से इंतज़ार करेंगे, मुझे मेरी वजह से तकलीफ़ होगी। इवन मैं बीमार हूँ ना तो भी मैं चली जाती हूँ। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी, जैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोविड हो गया था मुझे, तो मैंने बताया था कि जी कोविड हो गया, मैं नहीं आ सकती। इवन जब कैंसर हुआ मुझे, तो मुझे पता चल गया कि कैंसर हो गया, तो मैंने फ़ोन किया और अपने शूट वालों को कहा कि आप प्लीज़ मुझसे काम करवा लें, मेरा जितना भी काम है, क्योंकि मैं तो ट्रीटमेंट के लिए चली जाऊँगी। तो पता नहीं फिर क्या होता है, अल्लाह अल्लाह जाने कहाँ तक क्या चीज़ ठीक होती है, नहीं होती। तो आप अपना काम करा लें, क्योंकि आप लोगों का नुकसान होगा। तो मैंने आके 10 दिन काम कराया और उसके बाद फिर मैं अपने ट्रीटमेंट पे गई। मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात बता रही हूँ कि ये आपके दिमाग में होती हैं। तो सबसे बड़ा मसला मेरी ज़िंदगी में टाइमिंग्स का है कि टाइमिंग जो है ना, वो और किसी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी करनी चाहिए। मेरे पास घर में 2 बच्चियाँ हैं काम के लिए, दोनों का नाम चंदा है, आप सुनते ही होंगे। एक छोटी चंदा है, एक बड़ी चंदा है। और जो छोटी चंदा है वो पार्ट टाइम है, थोड़ी देर को आती है, 2-3 घंटे, लेकिन वो भी अब हमारी अपनी हो चुकी है, तो वो भी ऑलमोस्ट समझें शाम तक ही होती है। लेकिन जो बड़ी चंदा है वो इस घर का पार्ट है, वो मेरे मेरे दिल का पार्ट है, मेरे घर का पार्ट है, मेरे हर चीज़ में समझे कि मेरे सुख दुख का साथी है वो। और ज़ारा नहीं होती है मेरे पास, तो एक बेटी की तरह वो मेरे घर में आती है, मुझे संभालती है, प्यार करती है। रात को फिर वो घर जाती है। उसके बच्चे भी यहीं होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसका हमने एक का नाम रखा हुआ है मोटू, एक का नाम रखा है पतलू। एक मोटा है, पतला है। वो दोनों भी मेरे पास होते हैं। उनके हस्बैंड जो है सनी, वो भी मेरे पास अपनी जॉब के बाद इधर ही आ जाते हैं। तो सारी फैमिली ही पास होती है और रात को वो तकरीबन 12 बजे जाते हैं घर और जाकर वो सो जाते हैं। रात को जाके वो मूवीज़ भी देखते हैं। मैंने उनको हर चीज़, सारे फैसिलिटीज़ लेके दी हुई हैं। कल मैं टीवी लेकर आई थी, एक अपने लिए, एक उनके लिए। बड़ा सा टीवी अपने लिए और उनके लिए भी एक दरमियाना सा टीवी। ये बच्चों का टीवी ख़राब हो गया था। एनीवे, ये तो उनका बेसिक राइट है जो हमें पूरे करने चाहिए। तो मैं ये बता रही थी कि वो रात को जाके फिर टीवी देखते हैं और वो 3 बजे सोएं, वो 4 बजे सोएं, वो आई डोंट नो 5 बजे सोएं। ये मेरा मसला तो है नहीं। मैं भी रात को 2 बजे सोऊं, 3 बजे सोऊं, 4 बजे, ये मेरे काम वालों का मसला नहीं है, ये मेरा मसला है। लेकिन मैं कभी अपनी चीज़ से लेट नहीं हुई, चाहे लाइट गई है, चाहे बारिश हो जाए, जैसे कि रात को बहुत बारिश हुई, लाइट भी चली गई, जो कुछ भी हो। एक टाइम है 10:30, 11, इस वक्त टाइम पे मुझे अपने घर में, जब मैं छुट्टी पे होती हूँ तो मुझे उठना ही होता है। हमेशा मुझे सब कहते हैं, ऐसे लगता है जैसे आपकी सास बाहर बैठी है, जो आप सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हो। एक आदत है, आई एम द मदर ऑफ़ द हाउस। मुझे उठ के काम कराने होते हैं और आजकल आपको पता है घर फैला हुआ है बहुत ज़्यादा और मेरा ना सर पागल हो गया है बिल्कुल। मैं अब मेरी ना आज मेरी
जो है ना बस एंड हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि मैं अगले 4 दिन में चली जाऊंगी और कल मेरे घर में खाना है और अभी तक चंदा नहीं आई। 12 बजने वाले हैं और चंदा नहीं आई। छोटी चंदा आ गई है। अब लाइट रात को उसके घर भी गई थी, इसके घर भी गई थी, बारिश इसके घर भी हुई थी, उसके घर भी हुई थी, मेरे घर भी हुई थी, लेकिन चंदा जो है उसकी आंखें नहीं खुलती। इसका क्या करूँ आप बताएं मुझे। वो मुझे बहुत प्यारी है और मेरी उसकी लड़ाई ही ये है, टाइमिंग की लड़ाई है। एक टाइमिंग, दूसरी सफाई। तो बस कोशिश होती है कि अम्मा किचन में ना घुसे, अम्मा कोई कोना ना देख ले, वो भी मैं घुसती हूँ, फिर मुझे रोक देती है, अभी नहीं जाए, एक दिन बाद आइएगा। कोई बात नहीं, वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन ये जो टाइमिंग का मामला है ना, क्योंकि मुझे सुबह उठ के नमाज भी मैं पढ़ लेती हूँ, जो कुछ करना है मैं कर लेती हूँ, सूरह रहमान मैंने सुननी होती है वो भी सुन लेती हूँ, मैं बड़ी देर की उठी होती हूँ, आंखें बंद खोल कर रही होती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन चंदा नहीं आती। अब देखिए, और पता है क्या, आदत की बात है। वैसे तो छोटी चंदा आ गई है अभी, वो भी मुझे नाश्ता दे देगी, कल भी उसने मुझे नाश्ता दिया था। लेकिन कुछ आदतें होती हैं आपकी, कुछ चेहरे आपको सुबह सुबह उठ के देखने होते हैं, आदत की बात है ना। वो मेरी बेटी की तरह है, मुझे अच्छा लगता है जब वो सुबह सुबह उठ के मुझे नज़र आती है। ये बात उसको समझ कर, कोई उसको समझाए, कोई उसको बताए कि टाइमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अम्मा को गुस्सा ही इस बात पे चढ़ता है, जब भी उसको गुस्सा मुझे चढ़ता है ना, इसी बात पे बड़ी बड़ी हमारी जंगें हुई हैं इस पर। मैंने उसको अब घर से भी कहा निकलो, जाओ, चली जाओ। फिर 5-5 दिन मैंने कहा आना ही नहीं है, फिर रोती रही, ज़ारा को फ़ोन कर, बाबा को फ़ोन कर, भाइयों को फ़ोन कर, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझे बुला ले। फाइनली बुलाना पड़ा। सज़ा भी देती हूँ, बच्चों को देनी चाहिए ना, डांटती भी हूँ, रात को पढ़ाती भी हूँ। आजकल मैं चंदा को पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, बिल्कुल कोरी चिट्टी अनपढ़ है। शक्ल उसकी इतनी प्यारी है, और जब वो जाती है साइन करने के लिए तो लोग उसकी शक्ल देख के कहते हैं जी साइन करें, तो कहती है अंगूठा नहीं लगा सकते। तो मैंने उसको कहा कि दूर फिटे मुँह तुम्हारा, तुम्हारी शक्ल का, तुम्हारे फैशनों का, तुम्हारे हुस्न का, जब तुम साइन ही नहीं कर सकती। तो आजकल मैं उसको थोड़ा सा पढ़ा भी रही हूँ, और उसके बच्चों को भी रात को लेके बैठती हूँ कि वो भी थोड़ा बहुत मेरे से पढ़ ले। मैं घर पे हूँ, चलो इंग्लिश पढ़ा दी, लिखना बता दिए। छोटे छोटे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, उनको स्कूल में डाला है, अच्छे स्कूल में डाला है हमने। लेकिन ये है कि अब मैं क्या करूँ, सुबह सुबह चंदा नज़र नहीं आती तो गुस्सा आता है बड़ा, और घर का काम बहुत फैला हुआ है। और अब अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे गुस्सा ना ही चढ़े, पेशेंस रहे। अब इस वक्त जोर की धूप चढ़ी हुई है, ज़ोर की धूप, तो कोई पेंट वाला आया ही नहीं। क्या करूँ, सारा घर फैला हुआ है। कल मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आई, शॉपिंग की मैंने, घर की टीवी लेकर आई क्योंकि मेरे पास स्मार्ट टीवी नहीं था। तो एक टीवी चंदा को दे दिया, वो भी स्मार्ट टीवी नहीं था। आजकल आपको पता है बच्चे तो स्मार्ट के बगैर रहते नहीं हैं। और उसके बाद वो बेकार हो गया, फिर नया टीवी लेके दिया, फिर अपने लिए टीवी लिया। फिर कल मैं काफ़ी सारा ज़रूरत का फर्नीचर लेकर आई हूँ। बहुत सालों से फर्नीचर नया नहीं बनाया था, हमेशा यही था कि नई चीज़ पुरानी चीज़ को ऐसे ऐसे सजा बना के रख लेती थी। लेकिन अब चूँकि नया सेट हो रही हैं चीज़ें, तो मैंने सोचा कि अब जो है वो नई चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं आज नई चीज़ें ले आई कल। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती कि अभी कुछ सेट नहीं है। हाँ, एक और चीज़ आपको बतानी थी, ये जो ऑनलाइन चीज़ें, मेरी गंदी आदत है मंगाने की। आप लोगों में से कई लोग होंगे जिनकी है, धोखे भी खाती हूँ, चीज़ें गंदी भी आती हैं, फिर भी बाज नहीं आती। मैंने एक टेप मंगाई थी जो कि तस्वीरों के लिए होती है, कि तस्वीरें जो हैं वो आप कील से ना लगाएं, टेप से लगाएं। मैंने वॉलपेपर लगवाया, तो मैंने सोचा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लिखा हुआ था झूठ के 6 किलो तक वज़न उठा लेते हैं, झूठ। खैर वो मैंने टेप मंगा ली। टेप थी तो 1200 रुपये की, कोई इतनी महंगी नहीं थी। लेकिन एक एतमाद आपका जो है वो ख़राब होता है। वो कल रात को मैंने, आप ये देख रहे हैं ना, ये वाली पिक्चर्स वो पीछे लगी हुई हैं, ये वाली, ये पिक्चर्स मैंने रात को लगाई उन टेप्स, मैंने और सनी ने और चंदा ने लगाई, और लगा के हम ऐसे बैठे रहे कि हाय गिरे ना गिरे ना गिरे ना गिरे ना। खैर शुक्र है कि वो चिपक गई, हम बड़े खुश हुए। उसके बाद 2 घंटे बाद खाना वाना खा के जब मैं राउंड के लिए कमरे में आई कि सब देखूं दरवाजे बंद है, चंदा और मैं थे, तो देखा धड़ 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 गिर गई।
हाय, और साथ में उन्होंने वॉलपेपर भी उखाड़ लिया। डबल नुकसान हो गया। बड़ी परेशानी हुई मुझे, बहुत परेशानी हुई कि ये क्या हो गया। लेकिन चंदा एक मिनट में शुगर टेस्ट कर लीजिए। ये भी एक ज़रूरी काम है जो मैं सुबह उठ के करती हूँ। तो चाय बटा भी ले आइयो, अच्छा गर्म ठंडी ना हो जाए। हाँ पीनी तो है। अच्छा तो फिर जनाब हमने क्या किया कि हमने दोबारा फिर छोटे छोटे कील लगाए। हमने कहा फटे मुँह इस फैशन का भाई, हम कील ही लगा लेते हैं। और वो हमने फिर तस्वीरें लगा ली। लेकिन मैं आप लोग को यही कहूँगी कि ये सब फजूल बातें, आप उनका क्या कर लेंगे? जब चीज़ ख़राब आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा बेहतर यही है कि आप लोग ना ही मंगाएं तो अच्छा है। शुगर इज़ गुड 102, इसलिए कि आम नहीं खाया। आमों की वजह से ना सत्यानाश हो गया था मेरा। तो आम भी फिर खाती हूँ ना, तो फिर आम फिर देखती नहीं हूँ कि कितने, 15 तो 10 तो 5, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अंदर टोल चौसा अच्छा नहीं आ रहा, वो दिल नहीं करता खाने को। आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आप लोग खुश होते हैं। और मुझे आप लोगों ने कहा कि आप बड़ी क्यूट है, मासूम है। अच्छा थैंक यू सो मच आपकी इस मोहब्बत का। और ये भी कहा कि ये मार्जरीन है, पता नहीं इस पर तो बटर ही लिखा था। अल्लाह ही जाने, खुदा ही जाने। अब इसके बाद ये ख़त्म हो जाए ना फिर नहीं मंगाऊंगी, ठीक है। और दूसरा आपने कहा कि नेल्स का कलर पता है, ये देखिए मैं कल नेल्स भी कटा आई हूँ, इसलिए कि वो मैंने जेल कराया हुआ था। जेल से ये होता है कि आपके नेल्स जो हैं अपने, उनके अंदर उनको सांस नहीं आता, तो ये ज़रूरी होता है कि हम कुछ अरसे बाद उनको उतरवा दें। लगवाती इसलिए हूँ कि मुझे अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। और हाँ नेल कलर आप कह रहे थे, नेल कलर नमाज नहीं होती, आई नो कि नमाज नहीं होती, लेकिन बात ये है कि मैं वो जो ब्रीदेबल नेल पॉलिश होती है वो अक्सर लगाती हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। अभी तो अपने नेल्स ठीक करूँगी, ज़रा ठीक हो जाएँ, बहुत रफ़ हो गए हैं, ठीक हो जाए। हाँ बस आधा दे दो बेटा। तो ये है कहानी आज की, बड़ी दुखी कहानी है। आज तो रात को कंट्रोल कर रही हूँ अपने गुस्से पे कि गुस्सा मेरा ज़रा कंट्रोल हो जाए, क्योंकि कल मेरे है पास घर में खाना, और वो कल की स्टोरी में आपको कल सुनाऊंगी कि खाना है और क्या है और क्यों है, ठीक है। तो अब मैं नाश्ता कर लूँ, फिर आप बताइएगा कैसी लगी आज की बात। ये क्या हुआ, गिरने लगा था। उनके बाय।